वालेकुम बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम कहाँ पहुंचे थे, आप अपनी किताबें खोल लीजिए पेज नंबर 85 पर, है ना। पहला ये पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, गौतम बुद्ध जो थे वो 563 ईस्वी में पैदा हुए और 563 का मैं बोल रही हूँ, 453 ईस्वी में वो उन्होंने जन्म लिया और 563 में उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। तो वो जो अपनी बातें करते थे, दूर दूर तक शुमाली हिंदुस्तान ने उन्होंने सफर किया, तो जितने भी वहां के लोग थे वो उनके ख्यालात, जितनी भी वो बातें करते थे, उनको सुनने के लिए वो वहां से आते थे। 453 कबल मसीह में अपनी वफात के साल तक 453 में वो पैदा हुए और उसके बाद 563 में उनका इंतकाल हो गया। 563 तक वो अपने हजारों पैरोकार बना चुके थे। तब तक वो इन 45 सालों में उन्होंने अपने बहुत सारे पैरोकार बना दिए थे, बहुत सारे चेले उनके बन चुके थे, जो उनके एक एक हरफ को याद रखते थे और उनकी बातें नस्ल दर नस्ल, सीना बसीना मुंतकिल होती रही। बुद्ध की बुनियादी तालीम को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयों के अनुमान में समेटा जा सकता है। 4 नोबल ट्रुथ्स कौन कौन सी है वो? अव्वल, इंसानी जिंदगी अपनी जुबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। 2, दुखों की वजह से ख्वाहिशात को होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है, उसे इस्तिलाहन नरवान कहा जाता है। नरवान हो गया बच्चों नजात। चौथी लास्ट चुका है, उसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि म्याना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जाता है। म्याना रवि यहाँ पे मैंने लिखा होगा कहीं, हाँ ये है, दरमियानी राह अपनाना। तो पहला जो ये है, जब इंसान पैदा होता है, अपनी इंसानी जिंदगी अपनी जुबली होगी फितरती पैदाइशी। तो जब इंसान पैदा होता तो फितरतन जैसा उसको रब ने बनाया होता है तो वो वैसा ही होता है। तो उसके बाद दूसरी चीज जो है वो ये है कि दुखों की वजह से ख्वाहिशात का होना। जब इंसान दुखी होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे ख्वाहिशात उसके मन में आते हैं। तीसरी चीज ये है, तीसरा सच ये है कि क्या करना है उनको, वो जितने भी ख्वाहिशात थे तो उनको क्या करना है, खत्म करना है। और चौथी चीज ये है, उसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी। ना ही उसे ज्यादा तपस्या करनी है उसके लिए कड़ी, ना ही ज्यादा आराम करना है, बल्कि दरमियानी राह को अपनाना है। न ज्यादा इंसान को ख्वाहिशात के लिए भागना है, ना ही सबको छोड़ना है, बल्कि जो दरमियानी राह है उसको अपना के चलना है। अपने हकायक को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी जिंदगी के 8 रोनमा असूल कायम किए। उन्होंने इंसानी जिंदगी के लिए 8 असूल बनाए, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैं पढ़ूंगी 1 बाय 1, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए बच्चों। वो 8 असूल ये हैं। पहला असूल है सही इल्म, दूसरा है सही इरादा, तीसरा है सही कलाम, चौथा है सही अमल, 5वां है जायज व हलाल कमाई, छठा है सही कोशिश, 7वां है नेक ख्याल और 8वां है सही गौर व फिक्र। अब 1 बाय 1 करके इनको मैं एक एक करके आपको मैं ये तफसीलन समझाऊंगी। तो पहला है बच्चों सही इल्म, यानी दुरुस्त नजरिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो जिंदगी दुरुस्त है। अगर इंसान के पास बच्चों, अगर इंसान की बुनियाद दुरुस्त है तो उसकी जिंदगी आगे जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। जब इंसान मकान बनाता है, जैसे हम अपना मकान बनाने जा रहे हैं, अगर हम उसका प्लांथ अच्छे से बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, तो उसके ऊपर हम 2-3 स्टोरीज बना सकते हैं। अगर हमारी बुनियाद ही कच्ची होगी तो वो उसके ऊपर मत इंसान स्टोरी बना सकता है, ना ही वो पक्का मकान बन सकता है। इसीलिए अगर इंसान की जिंदगी की बुनियाद अच्छी है तो उसकी जिंदगी पूरी क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो सकती है। तो उसके बाद दूसरी चीज है सही इरादा। सही इरादा, दुरुस्त इरादा ही निर्वाण को राह दिखाता है, यानी निर्वाण हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं। जब इंसान का इरादा सही है, इरादा पक्का है, तो कोई भी चीज वहां टिकती नहीं। जितने भी दुख होते हैं वो उनको फना कर देता है।
तो तीसरी चीज है सही कलाम। सही कलाम बच्चों हक गोई, नरम लहजा, मोहब्बत वाली बातें, बातचीत यानी शरीफ बयानी जरूरी है। शरीफ बयानी होगी मीठा कलाम। और उसके बाद क्या है, और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। अगर हम किसी से नरम कलामी से पेश आएंगे, अच्छे से पेश आएंगे, अच्छा सलूक रखेंगे, नरम कलामी रखेंगे, अपनी मतलब लहजे का नरम इस्तेमाल करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, तो बच्चों वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही कलाम हमारा ठीक रहेगा। और जरूरी है इंसान के लिए, अगर इंसान गलत गुफ्तगू करेगा किसी के साथ तो फटाफट वहीं से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। गलत गुफ्तगू जो है वो झगड़े को दावत देती है। चौथा पार्ट है सही अमल, यानी अपनी जबान, नजरिया, हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। अपनी न जबान से न हाथ से किसी से भी, किसी इंसान को कभी भी नुकसान मत पहुंचाओ। चुगली नहीं खाना, चोरी नहीं करना, गरीबों और बीमारों की मदद करना, बदचलनी से दूर रहना और खिदमत खलक करना। खिदमत खलक हो गया बच्चों लोगों की खिदमत करना, गरीब लोगों की खिदमत करना। पांचवा है जायज व हलाल कमाई, यानी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोजी कमाना। जायज व हलाल कमाई किसको बोलते हैं? जब इंसान मेहनत व मजदूरी से, ईमानदारी से अपने लिए रोजी कमाता है, उसी को बोलते हैं जायज व हलाल कमाई। छठा है सही कोशिश। ये कोशिश हमेशा जारी रखना कि कभी किसी का अपने ज़हन को कभी किसी के लिए गंदा नहीं करना, बुरे ख्यालात अपने ज़हन में कभी पैदा नहीं करना। और सातवां है नेक ख्याल, ज़हन को पूरी तरह बेदार रखना और अपने मुशाहिदे को मजबूत रखना। अपना ज़हन हमेशा अच्छे ख्याल रखना, कभी भी इसमें बुरा ख्याल नहीं लाना किसी के बारे में भी। और आठवां है लास्ट वन, सही गौर व फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना और मुराकबे के जरिए ज़हन को ठीक सिमत में ले जाना, मतलब कभी भी अपने ज़हन को खराब नहीं करना। तो ये थे बच्चे 8 असूल जो गौतम बुद्ध ने इंसानी जिंदगी के लिए बनाए हैं। गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े हैं। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फलसफे का आधा नहीं थी। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब ही गौतम बुद्ध हिंदुस्तानी हदूद से बाहर तक फैलाव और उसके फलसफा ने कबूल हास व आम की शिन हासिल की। तो इन्होंने अपने इन फलसफों की वजह से, अपने इन नए कामों की वजह से ये पूरी दुनिया में अपने मजहब को लेकर चले और अपने आप को अपनी जगह बनाए। तो ये था बच्चों गौतम बुद्ध के बारे में, उनके 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में, और उन्होंने अपनी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी के लिए जो असूल बनाए उनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवालात व जवाब करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।